हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्र बाय प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो अनुपात और समानुपात है, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। आज हमारी क्लास नंबर 01 है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आज की क्लास सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। उसके बारे में हम जानेंगे अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसके पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात को। अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रेशियो। ठीक है, अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। सबसे पहले समझेंगे अनुपात होता क्या है, अनुपात की डिफिनेशन क्या होती है। किन्हीं भी दो समान या सजातीय राशियों के मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को अनुपात कहते हैं। क्या बोला गया? किन्हीं भी दो समान या सजातीय राशियों के मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को अनुपात कहते हैं। जैसे कि मान लो लिख दिया जाए 2:3, ठीक है, या फिर लिख दिया जाए x/y। आपको पता है कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी अचर राशि और एक होती है आपकी चर राशि। अब ये भी समझ लीजिए अचर और चर होती क्या है। अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान निश्चित होता है। अगर कभी भी किसी भी राशि का मान निश्चित है तो राशि अचर राशि होगी। जैसे कि जितने भी आपकी संख्याएं हैं, जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। निश्चित होने का मतलब कैसे होते हैं? अचर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 3, तो बोला क्या गया था? किन्हीं भी दो समान राशियों के मध्य, मतलब दोनों अचर ही हैं भाई, 2 भी अचर है 3 भी अचर है, तो किन्हीं भी दो समान राशियों के मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। सेम इसी प्रकार जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्स लिखा हुआ। चर क्या होते हैं? चर वे होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे कि आपका A to Z कोई भी अल्फाबेट है, इनका मान निश्चित नहीं होता है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, दोनों चर राशियां हैं, बिल्कुल हैं, और इनके मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इनके मध्य जो संबंध दर्शाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। तो अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोला हमने, और अनुपात की डिफिनेशन क्या थी? किन्हीं भी तो समान या सजातीय राशियों के मध्य संबंध दर्शाने वाले चिन्ह को अनुपात कहा गया। ठीक है, अब समझिए जरा। मैंने कहा कि अनुपात किन्हीं भी तो समान राशियों के मध्य लगेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों कैसी हैं? अचर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों कैसी? चर लिखी हुई हैं। अगर कभी कहा जाए x/3 तो ये अनुपात कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक चर राशि और दूसरी अचर राशि साथ में लिखी हुई है। दोनों या तो चर होनी चाहिए, दोनों या तो अचर होनी चाहिए। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अनुपात की अगर हम कंडीशन की बात करें तो अनुपात की 3 कंडीशनें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन होती है, मान लिया लिखा हुआ है 2a = 3b। दूसरी कंडीशन होती है, अगर मान लो लिखा हुआ है a/5 = b/7। और तीसरी कंडीशन आपकी होती है, अगर कभी लिखा हुआ है x/y = 7/11। तो इनकी हमें वैल्यू पता करनी होती है कि कौन सी वैल्यू किसके पास होती है। जैसे अगर पहली वाली कंडीशन की हम बात करें तो लिखा हुआ है 2a = 3b, मतलब कहने का ये कि एक चर राशि एक अचर राशि के पास लिखी हुई। एक कैसा है जी भाई? ए तो हमारा चर है, 2 कैसा है? अचर है। तो एक चर राशि एक अचर राशि के पास लिखी हुई है, और बराबर में भी एक चर राशि एक अचर राशि के पास लिखी हो। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि जो जिसके पास लिखा होगा वो उसका मान नहीं होगा। मतलब यहाँ पर a का मान 2 नहीं हो सकता और b का मान 3 नहीं हो सकता। तो a का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर a = 3 और b = 2 निकल के आ जाएगा। अगर हम आगे की बात करें, नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, तो लिखा हुआ है a/5 = b/7। एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कैसे पढ़ सकते हैं कि एक अचर राशि एक चर राशि के नीचे लिखी हुई है, और बराबर में भी एक अचर राशि एक चर राशि के नीचे लिखी हुई है। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है तो इसकी साथ कंडीशन होती है, जो जिसके नीचे लिखा होगा वही उसका मान होगा। मतलब यहाँ पर a = 5 हो जाएगा और b = 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहली क्या पढ़ी? अगर कभी 2a = 3b ऐसी कंडीशन लिखी हुई है तो कंडीशन होती है जो जिसके पास होगा उसका मान नहीं होगा। मतलब a का मान फिर क्या हो जाएगा? दूर वाला कह सकते हैं आप मान होता है, तो a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या था कि अगर कोई अचर राशि किसी चर राशि के नीचे लिखी हो, बराबर में भी कोई अचर राशि किसी चर राशि के नीचे लिखी हो, तो कंडीशन होती है जो जिसके नीचे लिखा होगा वही उसका मान हो जाएगा। मतलब कि a का मान 5 और b का मान 7 हो जाएगा। अगर इसे आप ध्यान से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लें इसका, तो ये इस
फॉर्म में लिख जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या 7 का a से मल्टीप्लाई होगा तो 7a हो जाएगा, और 5 का b से मल्टीप्लाई होगा मतलब 5b हो जाएगा। अब ये पहली वाली कंडीशन तरह लिख गया। यहाँ पर क्या होता है, जो इसके पास होगा उसका मान नहीं होगा, मतलब यहाँ का a का मान कितना हो जाएगा 5 और b का मान कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर यही तो निकाले गए हैं। मतलब कहने का ये कि इस सेकंड वाली कंडीशन को हम फर्स्ट वाली कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब हम कंडीशन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कंडीशन 3 में लिखा हुआ है कि अगर कभी दो चर पद एक तरफ अनुपात में लिखे हों और बराबर में दो अचर पद एक तरफ अनुपात में लिखे हों। भाई आप देख रहे हैं एक्स वाई दोनों कैसे हैं, चर हैं, 7 11 दोनों कैसे हैं, अचर हैं। तो अगर कभी दो चर पद एक तरफ अनुपात में लिखे हों और बराबर में दो अचर पद एक तरफ अनुपात में लिखे हो, तो कंडीशन होती है जो पहले आया वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मतलब यहाँ पर x पहले आया, यहाँ पर 7 पहले आया, अतः x का मान यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ y बाद में आया है, यहाँ 11 बाद में आया है, तो जो y है उसका मान 11 हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं हमारी अनुपात की। ठीक है, अनुपात के कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ एक दो देख लेते हैं। जैसे कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि दोनों राशियां समान होती हैं, और समान राशियां होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। दूसरा समझिए, अनुपात सदैव दो सहअभाज्य संख्याओं के मध्य लिखता है। जैसे मान लो लिखा है 2 और 3, तो अनुपात लगेगा हमेशा 2 और 3 के मध्य। क्यों? क्योंकि अनुपात दो सहअभाज्य संख्याओं के मध्य लगता है, और सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 हो, या आप कह सकते हैं दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं 2 और 3, 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए कैसी है, सहभाज्य। अगर यहीं पर इसे लिख दिया जाता कि 4:6, तो इसमें अनुपात ये नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि 4 और 6 अभी सहभाज्य नहीं है, 4 और 6 में दो कॉमन हो सकता है, तो इसलिए ये अनुपात हमारा गलत लिखा हुआ है, और ये हमारा अनुपात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो एक पॉइंट होता है, अनुपात एक निरपेक्ष संख्या है। अब अनुपात जो है, रेशियो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। एक अगर अगले पॉइंट की बात करें तो जो अनुपात का चिन्ह होता है, जो चिन्ह आपने बनाया है ये 2 बिंदुओं वाला, इस चिन्ह का जो मतलब होता है वो बटा होता है। मतलब कहने का ये कि अगर लिखा हुआ है 2:3, तो इसे बराबर में ले सकते हैं क्या, 2/3। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करें तो अनुपात में लिखे दोनों पद, जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है, तो अनुपात में लिखे दोनों पद अनुपातिक पद कहलाते हैं। मतलब 2 कैसा है, ये भी अनुपातिक है, और 3 कैसा है, ये भी अनुपातिक है। तो अनुपात में लिखे दोनों पद कैसे पद कहलाते हैं, अनुपातिक पद कहलाते हैं। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो अनुपात का चिन्ह होता है इसे हम इज2 पढ़ते हैं। ठीक है, आप जो अनुपात का चिन्ह होता है इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं क्या, इज2 पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अनुपात सदैव दो सहअभाज्य संख्याओं के मध्य लगता है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कि अनुपात जब लगेगा तो उनके मध्य कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये भी हमने आपको बता दिया। अब अनुपात में लिखे जो पहला पद होगा उसे हम अग्रपद बोलते हैं, अग्रपद बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो पूर्व पद। अनुपात में लिखे पहले पद को क्या बोलते हैं हम, अग्रपद या पूर्व पद, जबकि बाद में लिखे पद को हम पश्च पद बोलते हैं। ये कुछ अनुपात के छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ये भी कभी कभी आपको पता होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे समानुपात की। समानुपात क्या होता है? समानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता क्या है? देखिए, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी, यहाँ अनुपात में आपने पढ़ा कि किन्हीं भी दो राशियों के मध्य अगर संबंध दर्शाया जाए तो वो अनुपात कहलाएगा। लेकिन समानुपात क्या है? समानुपात में किन्हीं भी दो अनुपातों के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। जैसे अनुपात में क्या होता है, 2 और 3 दो राशियां हैं, इनके मध्य अगर संबंध दर्शाया जा रहा है तो इसे आप क्या बोलते हैं, अनुपात है। लेकिन अगर कभी दो अनुपातों के मध्य संबंध दर्शाया जाए, जैसे कि मान लो लिखा हो 2:3, एक ही अनुपात है, एक लिखा हो 4:5, अगर कभी इन दोनों अनुपातों के बीच में संबंध दर्शाने की बात आएगी तो हम चिन्ह किसका लगाएंगे, फिर हम चिन्ह लगाएंगे प्रोपोर्शन का, मतलब समानुपात का। ठीक है, तो दो समान राशियों के मध्य संबंध दर्शाना अनुपात, और दो अनुपातों के मध्य संबंध दर्शाना समानुपात कहलाता है। अब समझिए जरा,
जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अनुपात के चिन्ह का मतलब क्या था, बटा था। सेम उसका समानुपात का जो चिन्ह होता है इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसे आप ये भी लिख सकते हो 2:3 बराबर 4:5। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 बराबर 4/5। ठीक है, इन तरह से इन चीजों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम अगर आगे बात करें तो आगे अनुपात का जो नियम होता है, अनुपात के नियम में सिर्फ एक कंडीशन होती है, पहली एक ही होती है। कौन सी होती है कि जो मध्य पदों का गुणनफल होगा, मध्य पदों का जो गुणनफल होगा वो बराबर बाह्य पद के गुणनफल के होता है। मतलब कहने का ये कि जो अंदर लिखे पद हैं इनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होगा। मान लिया हमने लिखा हुआ है A/B समानुपात C/D, तो कंडीशन होती है कि सदैव BC बराबर AD होगा। B और C आपके मध्य पद हैं, तो इनका जो गुणनफल होगा BC ये हमेशा बराबर होगा बाह्य वाले पदों का। तो इधर बाह्य में A है, इधर बाह्य में D है, तो A और D के गुणनफल के मतलब BC बराबर AD। बस एक यही समानुपात की कंडीशन होती है। जिस प्रकार आपने अनुपात के बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, सेम उसी प्रकार कुछ समानुपात के पॉइंट भी हम पढ़ लेंगे। जैसे कि हमने बताया आपको कि जो दो राशियों के मध्य लगेगा चिन्ह वो अनुपात का होगा, और जो दो अनुपातों के मध्य चिन्ह लगेगा वो समानुपात का चिन्ह होगा। अब जिस प्रकार यहाँ पर दोनों पद कौन से पद थे, अनुपातिक पद थे, वैसे यहाँ पर लिखे सभी पद, मतलब ये जो चारों पद लिखे होंगे ये सभी पद कह सकते हैं, चारों पद कह सकते हैं, वो सभी पद समानुपाती पद कहलाते हैं। जिस प्रकार अनुपात में लिखे पद अनुपातिक पद कहलाते हैं, सेम उसी प्रकार समानुपात में लिखे सभी पद समानुपाती पद कहलाते हैं। अब जिस प्रकार हम अनुपात के चिन्ह को क्या पढ़ रहे थे, अनुपात को चिन्ह को हमने इंग्लिश में पढ़ा था *2, है ना। सेम उसी प्रकार समानुपात का जो चिन्ह होता है इसे इंग्लिश में हम एज पढ़ते हैं। मतलब इसे हम बोलेंगे 2:3 एज 4:5, राइट है। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले और चौथे पद को अंत पद या बाह्य पद, पहला पद और चौथा पद मतलब 2 और 5, इन दोनों पदों को हम क्या बोलेंगे, अंत्य पद बोलेंगे या बाह्य पद बोलेंगे। और जो बीच में लिखे पद हैं आपके 3 और 4, ये आपके आंतरिक पद या फिर अंदर के पद कहलाएंगे। बात समझ आ रहा है, या मध्य पद आप भी बोल सकते हैं। अब समानुपात की एक और कंडीशन होती है कि समानुपात में सदैव चारों राशियां जो हैं वो समान होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा गया था अभी 2:3 समानुपात 4:5। तो ये राशियां हैं ये सभी समान होनी चाहिए। मतलब ये देखो अचर है, ये भी अचर है, ये भी अचर है, ये भी अचर है। अगर लिखी जाती तो सब चर भी हो सकती थी। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल समझाया था आपको, A/B समानुपात C/D लिखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी राशियां कैसी हैं, चर। तो अनुपात में भी आपका क्या था, राशियां समान होनी चाहिए, और समानुपात में भी आपकी क्या है, राशियां समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था आपका अनुपात और समानुपात का। आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, सिर्फ आपको बताया गया है अनुपात और समानुपात होता क्या है। ठीक है, अब राशियां के बारे में आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि राशियां होती क्या हैं। राशियां क्या है, 2 प्रकार की होती हैं, चर और अचर। चर वो होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता। जितने भी अल्फाबेट हैं A to Z जितने भी हैं ये सभी क्या हैं, चर राशियां हैं। जबकि जितनी भी संख्याएं हैं जिनका मान निश्चित होगा वो सभी अचर राशियां कहलाती हैं। अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं सभी अचर राशियों के उदाहरण हैं। तो आपको राशियां भी समझ में आई होंगी। अब जो हम पार्ट नंबर 2 जब क्लास नंबर 2 में आएंगे तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे। और अब हम क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को करते रहेंगे। यहाँ पर बहुत ही कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही एग्जाम के आपके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अनुपात और समानुपात। इसे आप अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे और भी चैप्टर्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा, जैसे आपको प्रॉफिट लॉस में आ जाता है, डिस्काउंट में भी ऐसे चैप्टर आ जाते हैं, वर्क एंड टाइम में भी इनका प्रयोग होता है। तो आपको रेशियो बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके, तो फिर आज की क्लास में इतना रखेंगे। थैंक यू क्लास।